क्या आपने सोचा है कि ऐसा राजा जिसने आधी दुनिया जीत ली थी, वो अचानक सब कुछ छोड़कर शांति की राह पर क्यों चल पड़ा? ये कहानी है सम्राट अशोक की, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे और मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा बने। आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी युद्ध से बुद्ध तक। अशोक का जन्म 304 बीसी में हुआ था। उनके पिता बिंदुसार थे और वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। कहा जाता है कि अशोक बचपन से ही बहुत साहसी और बुद्धिमान थे। उन्होंने तक्षशिला और उज्जैन जैसे बड़े इलाकों का शासन संभाला। जब बिंदुसार का निधन हुआ तो उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। इसमें अशोक ने अपने भाइयों को हराया और सम्राट बने। सम्राट बनते ही उन्होंने पूरे मौर्य साम्राज्य को और भी शक्तिशाली बना दिया। से प्रसिद्ध घटना थी कलिंग युद्ध। कलिंग आज का उड़ीसा उस समय एक स्वतंत्र राज्य था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। दोनों तरफ से लाखों सैनिक मैदान में उतरे। युद्ध बहुत भयानक था। इतिहासकार कहते हैं लगभग 1 लाख लोग मारे गए, लाखों घायल हुए और हजारों को कैद किया गया। युद्ध जीतने के बाद अशोक जब मैदान में घूमने देखा, हजारों सब रोती हुई स्त्रियां और बच्चों को देखा, उनका दिल अंदर से टूट गया। उस दिन अशोक को एहसास हुआ कि असली जीत तलवार से नहीं होती बल्कि दिल जीतने से होती है। उन्होंने कहा, अब मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा, मैं अब धर्म विजय करूंगा, ना कि युद्ध विजय। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने गौतम बुद्ध की शिक्षा को अपनाया और पूरी प्रजा को दया, प्रेम और सत्य का संदेश दिया। उन्होंने पूरे भारत को विदेशों में स्तूप, विहार और शिलालेख बनवाए। अशोक का नाम आज भी आदर से लिया जाता है। उनका शांति, करुणा और धर्म का संदेश आज भी उतना ही जरूरी है जितना जब था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ भी उन्हीं की देन है। उन्होंने हमें सिखाया सच्चा राजा वही है जो तलवार से नहीं प्रेम से राज करे। दोस्तों, कैसी लगी आपको अशोक सम्राट की ये प्रेरक और ऐतिहासिक कहानी?